मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैंने पूरी तरह कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वह ऐसी व्यवहार करते हैं। दोस्तों, आपने अभी एक वीडियो देखी है दो बच्चों की पढ़ते हुए की। आपको एक बात बता दूं, दोनों सेम उम्र के हैं, 9 साल के, और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, 4th क्लास। पर इसमें इतना अंतर क्यों है, चलो जानते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी वीडियो के आधार पर सारी चीजें पढ़ेंगे। जिस तरह से आपने दो बच्चों को देखा, एक बच्चा ए था और एक बी था, तो इन दोनों में आपको देखने से ही अलग अलग अंतर दिख रहा होगा, चाहे उनकी कदकाठी में हो, चाहे उनके आप पढ़ने की एबिलिटी में देख लो। तो इनमें क्या क्या और अंतर थे और इस अंतर का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, और ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। और आज की वीडियो का टाइटल और टॉपिक होने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यही 2 पॉइंट ऐसे हैं जो इन दोनों बच्चों को आपस में अलग बनाते हैं। जैसे कि मैंने अनुभव किया और इसको समझा कि ए की कदकाठी बढ़िया है, जो एक 4th क्लास के बच्चे के मापदंडों में होनी चाहिए वो है, पर बी में नहीं है। और वहीं ए कम पढ़ पा रहा है और बी बहुत तेज पढ़ पा रहा है। तो ये अंतर क्यों है, तो इससे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सर, आपको कोई परिभाषा पता है जिससे पहले हम पता चले कि होता क्या है चीज? बिल्कुल, ताकि फिर हम आगे समझेंगे। तो किसी भी इंसान के पर्सनल परिभाषा या पर्सनल मीनिंग से ज्यादा हमें जो मीनिंग मिलेगी, जो एक्यूरेसी मिलेगी, वो मिलेगी जो फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो फेमस आपके मनोवैज्ञानिक रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके विचार से डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये दोनों जो शब्द हैं, विकास और वृद्धि, ये क्या है। तो सबसे पहले शुरू करता हूं मैं एक बहुत ही फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की, जो रशियन थे, रशिया से साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारी थ्योरीज दी। और इनका जो एक कह सकते हैं स्टाइल था थ्योरीज का, वो था बिहेवियरिज्म पे बेस्ड, मतलब व्यवहारवाद से रिलेटेड ये सारी अपनी थ्योरीज बनाते थे। तो डेवलपमेंट के बारे में और वृद्धि के बारे में, आपका ग्रोथ के बारे में भी इनका जो मानना था वो ये था। जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप इसको एज नोट्स यूज कर सकते हैं। हमारा काम है आपके लिए एक्सप्लेन करना, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनका मानना ये था कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो होता है आपके समाज और आपका जो कल्चर है, आपका जो संस्कृति है, उसके मेल से। जितना ज्यादा आपको समाज और कल्चर का सपोर्ट मिलेगा, उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। और इन्होंने कुछ टर्म्स यूज करी, जैसे कि ZPD, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा जोन होता है जो बच्चे का ऐसा लेवल है जो बच्चा अचीव कर सकता है। अभी उसके पास वो लेवल नहीं है, अभी उसके पास वो स्किल नहीं है, पर अगर उसका समाज और उसका कल्चर उसको सपोर्ट करता है, उस समाज में रहने वाले ऐसे लोग जो उससे ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो अगर उसको सपोर्ट करते हैं, तो उस जोन तक वो पहुंच सकता है, और उसके बाद उसका जोन और बड़ा हो जाएगा। तो उनके हिसाब से जो विकास है वो यही है कि समाज के तौर पर, सामाजिक और कल्चर के तौर पर कितना आपको सपोर्ट मिलेगा और आप कितना ग्रो कर पाएंगे। इसी प्रकार क्रो हुए, वो भी एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने, जैसे क्रो और क्रो ये अलग अलग है, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है। ग्रोथ मापा जा सकता है, यानी आपका आकार कितना बढ़ रहा है, आपका अनुपात कितना बढ़ रहा है, तो वो अलग है। डेवलपमेंट क्या है, वो अनुभवों से आता है कि आपका इन्वायरमेंट में क्या अनुभव किया है, उससे आपका अंदर विकास होगा, आपका विकास को कहेंगे। तो इस तरह उन्होंने बताया कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग होके भी वृद्धि एक विकास का एक पार्ट है। तो ये दोनों चीजों को उसको समझाने का प्रयास किया। तो अब जानते हैं एरिक एरिक्सन, जो एक बहुत ही फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, उनके शब्दों में डेवलपमेंट क्या है। तो एरिक एरिक्सन की एक थ्योरी है सोशल डेवलपमेंट की, जिसको वो साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, हिंदी में मनोसामाजिक विकास। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी डेवलपमेंट को लेकर इनका क्या मानना है ये जानते हैं। तो एरिक एरिक्सन का मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो टोटल 8 स्टेजेस में होता है। वो पूरी लाइफ को कवर करते हैं कि डेवलपमेंट जो है इन 8 चरणों को पार करने की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है, आपका जीवन आगे बढ़ता है, आप इन 8 स्टेजों में से गुजरते जाते हैं। हर स्टेज का, हर पड़ाव का एक संकट होता है। संकट मतलब एक चैलेंज होता है। जब उस चैलेंज को आप पार कर देते हैं, तब आप अगले वाले स्टेज में, अगली वाली प्रक्रिया में एंटर हो जाते हैं। तो एरिक एरिक्सन के शब्दों में इन 8 चरणों को पार करने की, इन 8 स्टेजेस को कॉन्कर करने की जो प्रोसेस है, वही डेवलपमेंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, सॉरी सर मैं रोक रहा हूं, एग्जांपल अगर मैं दूं, जिस तरह से एक पर्सन अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चैलेंजेस फेस करता है। जैसे शुरू में एक बच्चा स्कूल में कैसे एडजस्ट करना है वो जानेगा, फिर जब कॉलेज लाइफ में आ जाएगा तो कॉलेज में फ्रेंड्स जो होते हैं, पीयर प्रेशर होता है अलग अलग चीजों में ढलने की, उनको एक कहते हैं जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो होता है, उससे कैसे डील करेगा। फिर करियर प्रेशर आता है, धीरे धीरे फिर फैमिली को संभालने की जिम्मेदारियां आती हैं। तो अलग अलग स्टेजेस हैं और इन्हीं को डील करते हुए जब चलता है इंसान, तो उसका डेवलपमेंट होता जाता है। ये एरिक एरिक्सन के हिसाब से है। अब हम जानते हैं सबके फेवरेट, जो सब टीचरों को पता होगा, जीन पियाजे। पियाजे जी क्या कहते हैं
तो प्यादी जी 3 चीजों पर बात करते हैं यहाँ पर। डेवलपमेंट की बात करेंगे पर 3 चीजें उसमें। मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक प्रक्रिया क्या होगी, दूसरा इन्वायरमेंट का अनुभव क्या होगा, अपना पर्यावरण का अनुभव, तीसरा सबसे मेन जो उसका फेवरेट है वो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी आपका परिपक्व, मानसिक परिपक्व कैसा होगा। यानी अलग एक आपको इन्वायरमेंट देता हूं मैं, आपका सोचने की शक्ति, आपको जीन्स, आपको कोई भी एक मूवी दिखाई, उससे कोई रोएगा, कोई उससे हंसेगा, कोई उससे कोई और सार लेगा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि बायोलॉजिकली प्रोसेस इन्वायरमेंट एक ही है सबके लिए। मैंने 50 बच्चों को एक ही मूवी दिखाई है, पर उनका विकास अलग अलग तरीके से है। कोई उसको ऐसे करेगा कि वाह कि मेरे को बहुत दुख हुआ यार, कितना गहरी बात है ये। और जैसे एक आपको मैं एग्जांपल दूं, सैनिक की मूवी है, तो कोई रोएगा यार कि मर गया, किसी के अंदर जोश आएगा कि मैं सैनिक बनूंगा। तो ये किस तरह हुआ चेंज, इन्वायरमेंट एक रखा था मैंने, पर मानसिक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, परिपक्व कैसे है वो, किस तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे, तो वो इस हिसाब से उसके अंदर डेवलपमेंट आएगा अलग अलग। तो ये हमेशा किसकी बात करते हैं, संज्ञानात्मक यानी दिमाग किस तरह उस चीज को लेता है, उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी, आपका डेवलपमेंट होता है। तो जैसे आपने इन डेफिनेशन से, इन परिभाषाओं से जाना कि डेवलपमेंट क्या होता है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के पर्सपेक्टिव से, अब जानते हैं कि डेवलपमेंट मतलब विकास और ग्रोथ मतलब वृद्धि, इन दोनों में अंतर क्या होता है। पहले ये आप ये वीडियो देखिए। हेलो बेटा, चलो आज आपका नापेंगे हम कि आपकी उम्र के हिसाब से आपकी ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। चलो तो आप अपनी हाइट नापिए, चलो जाइए वहाँ। अच्छा, तो अभी मैंने यहाँ पर आपको कर दिया, अब आगे जाइए। तो आपकी हाइट है 4 फीट 2 इंच, तो यानी आप 4th क्लास के हिसाब से बिल्कुल आपकी सही ग्रोथ हुई है। वेरी गुड। अब हम शुरू करते हैं अंतर, कि अलग भी है या सेम ही है। तो पहला अंतर होता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सर ये क्या बोल रहे हो, क्वालिटी क्वांटिटेटिव? क्वालिटी होता है कि उसकी कितना क्वालिटी है, हम बोलते हैं कोई सामान की कितनी क्वालिटी, अच्छा गुणवत्ता। और एक होता है क्वांटिटी, यानी इसको नाप सकते हैं। तो आप खुद देखो, इस वीडियो में आपने देखी है कि मैं क्या नाप रहा हूँ, हाइट नाप रहा हूँ। तो यानी हम ग्रोथ को नाप सकते हैं। और दूसरी बात, आप उसको नाप सकते हो कि कितना रीडिंग कर रही है, वो आप नाप नहीं सकते। वो क्वालिटी है उसकी, कि अच्छी रीडिंग या बुरी रीडिंग, इसको हम क्वालिटी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं पर नाप नहीं सकते। तो एक क्या है, क्वालिटी है, एक क्वांटिटी है। यानी एक को हम मात्रा में नाप सकते हैं, एक को हम मात्रा में नहीं, उसको हम तोल नहीं सकते, उसको हम समझा सकते हैं। तो जैसे अभी आपने जाना सर से कि जो वृद्धि और विकास है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, वो उसका नेचर कैसा होता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन दोनों का स्कोप क्या होता है। तो जो स्कोप है दोनों का वो अलग अलग है, ये भी एक अंतर है। जैसे अगर हम ग्रोथ की बात करें, वृद्धि की बात करें, तो उसका जो स्कोप है वो बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है। कैसे छोटा है? क्योंकि जो ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट, मतलब शारीरिक आपके जो परिवर्तन है, आपका जो ढांचा है, संरचना है, उसको देखता है। और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर सब कुछ आता है, इवन ग्रोथ भी आती है। तो इसलिए जो आपका ग्रोथ है उसका जो दायरा है वो छोटा है, वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को नापता है, जो नापने लायक चीजें हैं उनको अपने अंदर समाता है। और जो डेवलपमेंट है वो अपने अंदर सारी चीजों को समाता है, चाहे वो नापने लायक हो या ना हो। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसके बड़े होने तक उसके सारे ऑर्गन्स जो है बड़े होते हैं, उसका दिल, उसके फेफड़े, वो सारी चीजें वो धीरे धीरे आप मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये चीजें बड़ी हो रही हैं। बट अगर हम उसके दिमाग की बात करें कि उसका सोशली डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कि वो बच्चा जो है दूसरों के साथ अपने खिलौने शेयर कर रहा है, वो जो भी खेल खेल रहा है उसके नियम को समझ रहा है, वो अपनी अलग अलग स्किल्स को सीखने के बाद उनको प्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप देख नहीं सकते, और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती हैं, सोशली, इमोशनली और उसका फिजिकली। ये सारी चीजें एक साथ जब आ जाती हैं तो वो पूरा मिलाकर आपका डेवलपमेंट बनाती हैं। तो इनका दायरा बड़ा होता है। तो अभी हमने जाना पहला, प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा था, क्वालिटेटिव, मात्रा उसका कितना है या उसका क्वांटिटेटिव। और अभी हमने देखा कि दायरा कितना है। अब हम देखेंगे कि उसको मेजर किस तरह करते हैं, मापना भी तो पड़ेगा ना। तो हमने देखा कि एक असेसमेंट जिसे कहते हैं हम, तो उसको हमने असेसमेंट किया कि उसका हाइट नाप लिया, उसका वजन नाप लिया कि भाई इसको कोई वजन तो कम नहीं है, बिल्कुल, पर यह है ग्रोथ, ये नाप लिया। और अब दूसरी तरफ है कि पढ़ना कितना आता है, उसको ड्राइंग कितनी अच्छी आती है, इसको आप ABCD अनुभव से दे सकते हो। और जो कि मेरे लिए अलग होगी या सर के लिए अलग हो सकती है। कि सर का रीडिंग को कि कोई वर्ड हार्ड बोलते तो सर के लिए वो बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट है कि मैं स्पीड से अच्छे से पढ़ रही है तो मैं उसको B दूंगा या A दूंगा। तो सबका अलग अलग मानसिकता से हम उसको नापेंगे। तो डेवलपमेंट को मापना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू ग्रोथ को मापना। उसको मापने के लिए बस एक हमें वेइंग मशीन चाहिए और वो चाहिए इंची टेप। तो डिफरेंस का जो अगला एस्पेक्ट है वो है उनका डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा, किस दिशा में ये दोनों बढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम ग्रोथ की बात करें वो होती है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशात्मक, वो एक ही दिशा में बढ़ती रहेगी और एक ही भाग पर, एक ही पार्ट पर फोकस्ड रहती है।
बट जो आपका डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब हर तरह के भाग पर, हर तरह के पार्ट पर, चाहे वो आपका कॉग्निटिव है, चाहे फिजिकल है, चाहे इमोशनल है, चाहे सोशल है, हर तरह की चीज़ों पर एक साथ वर्क करता है आपका डेवलपमेंट। जिस तरह से अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, जैसे पावर लिफ्टर्स होते हैं, पावर लिफ्टर मतलब जो आपने कॉम्पिटिशन देखे होंगे जिसमें बहुत ज्यादा वजन उठाना होता है, तो उसको अगर आपको जीतना है, उसमें अच्छा करना है, तो आपके जो बाइसेप्स हैं, हाथ के जो मसल्स हैं वो ज्यादा बड़े होने चाहिए। तो पावर लिफ्टर फोकस करेंगे कि अपने मसल्स को, बाइसेप्स को ज्यादा बड़ा करें, तो वो क्या क्या हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट में जैसे एक बच्चा लिखता है, जो वो लिख रहा है, तो वो लिखने के, तो जब लिखने वाले स्टेज पर वो पहुंचा, तो उस स्टेज पर आने से पहले उसका मानसिक भी डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि वो आप पढ़ के लिख पा रहा है। दूसरी चीज उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गया कि उसकी जो उंगली की मांसपेशियां हैं वो इतनी सक्षम हो गई हैं कि वो एक पेंसिल को पकड़ के वो लिख पा रहे हैं उससे। और तीसरी चीज उसके अंदर एक इमोशनल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट भी आया कि वो दूसरों का कमांड सुन के, दूसरों की बातों को सुन के, समझ के, और वो लिख पा रहा है। तो डेवलपमेंट में इतनी सारी चीजें आ गई, बट ग्रोथ में सिर्फ एक बॉडी पार्ट, एक मसल आया, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, और जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, आप कह सकते हैं दिशात्मक होता है, अलग अलग दिशाओं में होता है एक साथ। अभी तक हमने जाना, पहले हमने देखा था कि उसका नेचर कैसा है, अवधि या जो भी हमने नेचर किस तरह है, क्वालिटेटिव। बिल्कुल। दूसरा हमने देखा, सर आपने दूसरा क्या देखा? स्कोप देखा उसका है। स्कोप कैसा है, हाँ, दायरा कितना है, दायरा कितना है। फिर तीसरा आपने अभी क्या बताया सर? अभी डायरेक्शन, हाँ, किस तरह डायरेक्शन है या फिर मल्टी डायरेक्शनल। और फिर मैंने बताया था कि मेजर, उसको किस तरह मेजर करना, मेजर कैसे करना। अब अंतिम में सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इसकी अवधि, अकरेंस कब तक रहेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, मेरे सर का अवधि तो रुक गई, ये कब रुकेगी, ये किसकी रुकी है? ग्रोथ की रुकी है, डेवलपमेंट नहीं। हम अभी भी नई चीजें सीख रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हम नए नए स्किल्स सीख रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट है हमारी, वो हमारा विकास हो रहा है अलग अलग, चाहे मानसिक, चाहे हमारे सर की बॉडी है तो सर का वहां विकास हुआ है, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगा तो मेरा दिमाग का विकास होगा, तो विकास तो होगा, पर ग्रोथ रुक गई है, हम दोनों की हाइट रुक गई है वहीं, अब हम लंबे नहीं हो सकते। कुछ पूरे साल, पूरी उम्र भर में अगर कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, और उससे ज्यादा नहीं होगा। हमारा दिल का जितना साइज होना था वो हो चुका है, हमारी आंखें, दांत हो गए, जो भी है चीजें हमारी जो बननी थी वो बन चुकी है। तो अवधि एडोलेंस की अवधि तक होती है, एडोलेंस एज तक। ग्रोथ मैक्सिमम डेवलप हो जाती है 18 साल तक, किसी किसी की 19 तक होती है या 20 तक, पर मैक्सिमम लोगों की 18 पे खत्म हो जाती है। पर सीखना या डेवलपमेंट या विकास करना अपना पूरी उम्र भर तक, हमारे अब्दुल कलाम जी 83 उम्र के थे, वो मरते वक्त तक भी अपना विकास नहीं रोका, उन्होंने पढ़ाना और पढ़ना दोनों ने नहीं छोड़ा। वो जब लास्ट उनकी फ्लाइट थी तब भी वो एक बुक पढ़ रहे थे। तो यानी अपना विकास आप उस उम्र तक, जब तक आप मरने तक भी कंटिन्यू रख सकते हैं, तो ये कंटिन्यू है और ग्रोथ रुक जाती है। तो अब हमने क्या सीखा, उस वीडियो में देखा हमने सर कि ए में क्या था कि वो उसका विकास दिमाग में कम हुआ है, क्योंकि दिमाग उसका तेज है, ऐसे नहीं मैं कहूंगा, पर इंटरेस्ट नहीं होगा शायद उसका लैंग्वेज में, तो पढ़ नहीं पा रहा सर। बिल्कुल। जबकि आपने बी में देखा है, उसका वो खाने में आपने अच्छा खाया तो आपकी बॉडी बनी, पर उसने नहीं खाया होगा, तो बी में ये दिक्कत है। तो अब हमें समझ में आया कि अंतर क्या हुआ है। डेवलपमेंट सबका, दोनों का एक हुआ है, पर ग्रोथ अलग अलग हुई। उसकी डेवलपमेंट उसकी बॉडी पे हुआ है और उसका दिमाग पे हुआ है। तो ये है दोनों की सेम उम्र। और वहीं हमने दूसरे में देखा कि हम जिस तरह हम नाप रहे थे, उस लड़की का हाइट नाप रहे थे, पर वहीं जब वो पढ़ने लग गई तो अगर मैं सर को बोलता तो सर का अलग पर्सपेक्टिव होता। मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे वाह वाह स्पीड में पढ़ रही है, मेरे लिए तो बढ़िया है यार, ये तो मजा आ गया। तो वो चीज है, उसको आप माप ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है मापना। तो ये चक्कर है। अब आज हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया है। अब आने वाली वीडियोस में सर, हम आने वाली वीडियोस में क्या क्या सीखेंगे सर? हम सीखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपका ग्रोथ या डेवलपमेंट प्रभाव उस पर पड़ सकता है। अच्छा, कोई प्रिंसिपल्स भी है क्या सर इस पे? हाँ जी, डेवलपमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम उसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जिनसे आपको पता लगेगा कि डेवलपमेंट के अलग अलग चरण क्या होते हैं और उसके आयाम क्या होते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों से जोड़ के पढ़ेंगे या फिर सिर्फ लिखना है? नहीं सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, वीडियोस के साथ, और भी यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे अलग से, उन सब के साथ हम पढ़ेंगे। तो आपको मैं ये कहूंगा दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको एप्लीकेशन बेस्ड नियोस रटना बंद कीजिए। मुझे बहुत हजारों लोगों ने मैसेज कर दिया कि सर नियोस कितना कैसे रटे। मत, साइकोलॉजी है, साइको, दिमाग से समझो, जितना समझोगे उतना इंटरेस्ट आएगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार आपने समझ लिया, आपका ऐसा है कि 1 घंटा आपने दे दिया, आपको साइको पूरी उम्र भर याद रहेगी। जबकि आपको बच्चों का फ्यूचर बनाना है, तो साइकोलॉजी को समझो। आपको हम सीधा आपके रूम से लेके आपको हमारे क्लासरूम से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपकी साइकोलॉजी वाली जर्नी बिल्कुल स्मूथली हो। तो रटना नहीं है, साइको को समझना है, और हमारे से जुड़े रहिए, हमसे हमारे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। टिल देन एंजॉय। धन्यवाद।